जुड़ चुके हैं, इनका खुद का चैनल है फॉरएवर न्यूज़, जी। इनके चैनल पे भी जाइएगा और देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुलदीप जी, क्या लग रहा है 10 सालों से आप तो ग्राउंड में उतर रहे हैं, तमाम आपने पेंशनरों का भी कवरेज किया और ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं जी। देश में एक तरीके का, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी हो रहा है, रुपया गिर चुका है, तो मोदी जी का कद कैसे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है? कुछ दिन पहले की यानी कुछ साल पहले की बात है, जब मोदी जी कहा करते थे जो देश का रुपया गिरता है तो शाख किसी और का नहीं, देश के प्रधानमंत्री का गिरता है। मैं इसलिए इन शब्दों से शुरुआत किया हूँ क्योंकि पिछले लगभग ज्यादा नहीं 3 से 4 महीने का आप डेटा निकाल करके देख लीजिए। इस डेटा में रुपया बचने की वजह गिर रहा है। अब इसका जो सबसे बड़ा वजह जो है, वजह कोई और नहीं कह सकते, लगातार जो है विदेशी मुद्रा जो है लगातार इसमें मजबूत हो रहा है, जिससे भारत की जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं और जिनको लगातार कहा जा रहा है जो एक श्रेणी से नीचे है, उन लोगों के लिए काफी कठिनाई है। डॉलर की महंगाई होने से सबसे ज्यादा जो खुदरा विक्रेता है, नॉर्मल जो दुकान चलाते हैं, नॉर्मल साग सब्जी पर असर पड़ा ही है, लेकिन उससे ज्यादा असर अगर किसी चीज पर पड़ा है तो वो दाल पर पड़ा है। दाल जो हम लोग आप खाते हैं, इन चीजों पर पड़ा है। और इसका असर अगर आपको देखना है तो दिल्ली के झुग्गियों में जाइए, किसी स्टेट में जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, इनके गांवों में जाइए और महाराष्ट्र के उन इलाकों में जाइए जहां पर पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। इन जगहों पर जो है इसका असर ज्यादा देखने को मिला है, जो आखिर रुपया गिरने के बाद किस तरीके से कैसा असर होता है। और दूसरी पहलू इसका ये भी है, जो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आखिरकार गरीब है कौन, वो तो सीना ठोक करके कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक करके कह रही है जो मैं गरीबों को अनाज दे रहा हूँ, इस देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को। भैया इसमें तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे शब्दों से जो कहने वाले लोगों को आप ये मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो आपके रहते हुए आपके एक ऐसी पार्टी जो लगातार अपने आप को ये दर्शाने की कोशिश कर रही है जो हमारे राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है, उसी पार्टी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ 5 किलो अनाज पर निर्धारित है, उसी पर डिपेंड है। इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है। इसको बड़ा गर्व से कहती है। तो नहीं, वही मैं डिफेंड कर रहा हूँ ना, डिफेंड नहीं मतलब वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जो जिस तरीके से वो गर्व से कह रहे हैं ना, इस पर शर्म आनी चाहिए और इस पर गौर करने वाली बात है, जो आखिरकार हमारे देश में 80 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ 5 किलो अनाज पर निर्भर है। ये तमाम चीजें जो बता रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाता है जहां पर डॉलर जो है ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है, रुपया नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अब सपोज आप मान लीजिए ये जैकेट अगर मेरा 1000 रुपये का है ना, अगर यही जैकेट 1000 रुपये का है तो इस जैकेट का अगर ओरिजिनल कॉस्ट मुश्किल से मुश्किल 700 से 800 रुपये होता है, 200 से 300 रुपये हमारा जाता है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स में जाता है, जीएसटी में जाता है। जूता अगर हम 1000 मतलब 1000 रुपये का लेते हैं तो उस पर जो है हमारा टैक्स जाता है। अब इस चीज से आप अनुमान ये लगा सकते हैं जो आखिरकार महंगाई किस चरम पर है, जीएसटी किस चरम पर है। लोग कहते हैं, लोग क्या सरकार के लोग कहते हैं जो इन तमाम चीजों से सरकार को फायदा नहीं बल्कि आम जनता को फायदा होता है। अरे भैया ये बताइए जरा, हम ये जैकेट हमारा 700 का और मैं 1000 में खरीद रहा हूँ, इससे हमारा क्या फायदा है, आम लोगों का क्या फायदा है। मलिक साहब अगर ये शर्ट अगर खरीद रहे हैं, मलिक साहब का अगर ये शर्ट का अगर ओरिजिनल प्राइस अगर सपोज अगर 2000 रुपये का है, तो ये शर्ट इनको लगभग 2500 में मिलेगा। अच्छा, लेकिन सवाल नैरेटिव लोग सेट कर रहे हैं ना, जो भैया कुछ भी है सब कुछ ठीक है। मलिक साहब ने बिल्कुल अच्छा बात कहा है, सरकार अगर चाहे ना तो मतलब 6 महीने के अंदर में महंगाई पर कंट्रोल कर सकती है और आम लोगों को वो तमाम महंगाई पे आपने देखिए टैक्स ज्यादा है इस सरकार में, लोगों से टैक्स लिया जाता है, कमाई नहीं। कुलदीप जी, सवाल मेरा आपसे है कि आपने महंगाई गिना दिया, एक बार नेता मंत्री या सांसद बन जाते हैं, जिंदगी भर पेंशन मिलता है, लेकिन ये जो जिन्होंने अपने खुद का पैसा कटवाया वो आज 1500 2000 रुपए उनको पेंशन मिल रहा है। कैसे देख रहे, दोहरा चरित्र कैसे पार्टी अपना रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। देखिए इस बातों से तो खैर हंसी मुझे इसलिए आ रही है, कई सारे लोग कमेंट करके बताएंगे जो ये पगला गया है क्या। सच्चाई यही है भैया, जब इन चीजों पे मैं बता रहा हूँ, क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुई है क्या? नहीं देखिए, मैं जरा इस पे 1 मिनट मलिक साहब मैं लेना चाहता हूँ। जो कुछ लोग जो होते हैं ना, अब इन लोगों को पहले से पता था। अब मोदी जी का मुख्यमंत्री का कार्यकाल आप निकाल करके देख लीजिए भैया, गुजरात का, अगर आप उससे नहीं सीखे हैं ना, तब आप लोग जो सत्ता में लाए हैं, खैर जनता है, जिसको चाहे उसको सत्ता में ला सकती है, जिसको चाहे सत्ता से हटा सकती है, ये जनता का फैसला है, सबको स्वीकार है। हम जैसे छोटे पत्रकारों को भी स्वीकार है और आम लोगों को भी स्वीकार है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, 2014 के बाद से आप एक एक आंकड़ा उठा लीजिए, महंगाई का अलग लेवल है,
बेरोजगारी का अपने अलग लेवल है, डॉलर गिर रहा है उसका अलग लेवल है, आर्थिक व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है उसका अलग है, और जो सीना ठोक करके जो कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज दे रहे हैं, ये 80 करोड़ एक सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा है। तो इसके हकीकत में जाइएगा ना बड़े भाई, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और बात रहा जो आप कह रहे जो अपना पैसा कटवा करके, यानी कि ईपीएस जो है अपना पैसा कटवा करके इसमें जमा किया है, इन लोगों से सिर्फ और सिर्फ मेरा भी एक सवाल है, जब आप लोग जानते थे इस तरीके का हालात आ सकता है, उसके बावजूद भी आप लोग वहां पर नहीं ठहरे, ये अपने आप में तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या चाहते हैं कि पीएफओ फंड में जो फंडेक्स जो संगठन है वो बंद हो जाए? नहीं, देखिए इस पे खैर मैं क्या और किस तरीके से टिप्पणी करूं, खैर एज ए जर्नलिस्ट मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार को एक बार सोचना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आम लोग और आम जनता को इस पर बेहतर तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि बंद कर दो, पैसे जमा मत करो, लेकिन कई लोग तो अभी भी पैसे जमा कर रहे हैं। देखिए लोगों के एक विश्वास होता है ना, जो विश्वास होता है कि चलो हम लोग करें या ना करें, लोग बिल्कुल सा विश्वासघात हो रहा है, देश के लोगों से विश्वासघाती तो हो रहा है। सरकार ये जो अनाज की बात जैसे अभी पत्रकार जी ने कही, तो ये लोगों को रोजगार दे दो ना, रोजगार क्यों नहीं देते तुम? खोलो ना रोजगार। जैसे राहुल जी कहते हैं रोजगार है ही नहीं सरकार को, राहुल जी से सलाह मशवरा लें, राहुल जी सलाह देंगे कैसे रोजगार आएंगे। वो तो कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं रोजगार ऐसे, प्रियंका जी कहती है रोजगार ऐसे, तो रोजगार तो दे ही नहीं रहे। ये बस लोगों को ये 5 किलो राशन भी रखना चाहते हैं। युवा जो आगे के जो युवा है उनका भविष्य जो करके कहती है कि मैंने 5 किलो अनाज, देखिए सुनिए, अनाज ना छोड़िए, पतन दे कोई जनता कोई खुश नहीं है। आज जो युवा है उनका भविष्य अंधकार में है। 2 करोड़ की ये बात करते हैं, रोजगार देंगे, दिए ही नहीं, महंगाई कम करेंगे, हुई नहीं, दोनों बातों पे आते, दोनों बातों में ये सच्चाई है नहीं, झूठ बोलते आ रहे हैं। तो इसलिए उनका पेंशन 5 मिनट का खेल है देने के लिए, सरकार चाहे तो सरकार लटका रही है। क्या तो सड़क अगर पेंशनर सड़क पर उतरते हैं तो सरकार में इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं उतरना चाहिए? सड़क पर तो उतरो यार, कैसे आप बात करो, 10 साल से सड़क पर तो बैठे हुए हैं, क्या किसी के घर में घुसे वो? गैर कानूनी काम करे वो? अपना हक तो लोकतंत्र तरीके से, संविधान के तरीके से बेचारे 10 साल से बैठे हुए हैं। तो ये संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे, लोकतंत्र की भी धज्जियां उड़ा रहे। उनका जो पैसा उनको दीजिए, हम तो ये मांग करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आखिरी सवाल ले रहा हूँ, उम्मीद है इस सरकार से, जो एनडीए की सरकार है? देखिए मैं सरकार से तो उम्मीद नहीं करता, लेकिन उम्मीद है उनके संघर्ष पे। मुझे उनके संघर्ष पे विश्वास है, सरकार पे। बुजुर्गों के संघर्ष पे उम्मीद है कि मिलेगा? उनके संघर्ष पे विश्वास है मुझे, सरकार पे नहीं। चलिए, ये थे मलिक जी हमारे साथ, जो लगातार अपनी राय रखते हैं, बड़े बेबाकी से बात रखते हैं। फिलहाल जो है ईपीएस 95 को 2 लोगों से चर्चा हुई, आगे का क्या कुछ अपडेट है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश करूंगा, कवरेज करूंगा कि फिलहाल ईपीएफओ फंड का आज का अपडेट क्या है। और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए रिपब्लिक पत्रिका। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो गया ना।